आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अपने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3, 4 एंड 5। तो हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिएगा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग मैन्स एसोसिएशन ऑन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। रिसीट साइड पर सबसे पहले देख लेते हैं, बैलेंस दिया हुआ है हमें, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है। देन सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, एनुअल डिनर, हॉल रेंट एंड मिसलिनियस इनकम। पेमेंट साइड पर आ जाते हैं सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एनुअल डिनर चार्जेस एंड फिक्स डिपॉजिट विद ABL बैंक। और बैलेंस कैरी डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है। अगर तो हमें इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती है तो हम इन बैलेंसेस को यूटिलाइज करेंगे। ज़ाहिर है बैलेंस शीट में अगर नहीं बनानी होगी तो फिर हम इन बैलेंसेस को इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर इज़ ₹10 एंड 100 मेंबर्स इन अरीज ड्यूरिंग द ईयर। तो इस एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो मंथली फ़ी जो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स देते हैं एसोसिएशन के वो ₹10 है और 100 मेंबर्स ने अभी वो देनी है। यानी जो एसोसिएशन है उसने तो अर्न कर ली लेकिन अभी मेंबर्स की तरफ से ये पेएबल है। तो हम 10 को मल्टीप्लाई पर 100 करेंगे तो ₹1000 को है हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो कि यहाँ पर दी हुई है हमें ₹9000 इसमें ऐड कर देंगे ₹1000 को। सेकेंड एडजस्टमेंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2017। यहाँ देखिएगा हम बना रहे हैं 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पर हमें कुछ डाटा दे दिया यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर 2017 के भी 3rd मंथ तक वो पे हो चुके हुए हैं। You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31 December 2016। तो अब एक दफ़ा हम ज़रा अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हम पहले भी 2 क्वेश्चंस में देख पढ़ चुके हैं कि एक मंथली फ़ी जो मेंबर्स देते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एंट्रेंस फ़ी एंड एडमिशन फ़ी, लाइव मेंबरशिप फ़ी है। एनुअल डिनर ये रिसीट साइड पे लिखा है यानी उससे कुछ हमें रिसीट्स भी रिसीव हुई हैं, इनकम आई है कुछ उससे एनुअल डिनर से। हॉल रेंट है, मिसलिनियस इनकम है। पेमेंट साइड पर सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, म्यूनिसिपल टैक्सेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एनुअल डिनर चार्जेस यानी कुछ चार्जेस भी इस पर हुए हैं। और एनुअल डिनर जो है वो रिसीट में भी लिखा है और पेमेंट में भी यानी कि कुछ हमें रिसीट्स रिसीव भी हुई हैं और कुछ एक्सपेंसेस हमने खुद भी की हैं। फिक्स डिपॉजिट विद ABL बैंक। फिक्स डिपॉजिट विद ABL बैंक का ये है कि देखिए ये एक एसेट है क्योंकि कैश इन एक तो कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है। तो ये कैश एट बैंक है यानी ये एसेट है तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं उधर बैलेंस शीट में। तो अगर हमें तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती है, बनानी होती है तो हम इसको लिखेंगे, वरना ना तो ये रिसीट साइड पर आएगा ना ही ये इनकम साइड पर लिखा जाएगा। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेंगे, यंग मैन एसोसिएशन, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर्स रुपीज़, इनकम एंड रुपीज़। एक्सपेंडिचर साइड पहले प्रिपेयर करते हैं सैलरीज यानी रेवेन्यू है आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, म्यूनिसिपल टैक्सेस। अच्छा तो यहाँ देखिएगा लिखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू मार्च 31, 2017, जबकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 2016 का यानी ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ज़रा गौर से सुनिएगा, जो भी चीज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होगी या रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर होगी, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर या रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, उसको हमने करना होता है माइनस। यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस की हमें जो अमाउंट है वो ₹1600 दी हुई है और ये 2017 के 3rd मंथ तक भी जो है वो पे हो चुके हैं। तो इसकी अमाउंट किस तरह से निकालेंगे हम कि ₹1600 को डिवाइड बाय करेंगे 12 क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। तो 1600 को हमने डिवाइड बाय 12 किया, ये 13.33 कुछ आंसर आएगा और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ क्योंकि वो आगे भी 3 माह तक पे हो चुके हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया हमने तो हमारे पास ₹400 जो है वो आंसर आ जाता है जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर का है और हमने इसको ₹1600 में से माइनस कर दिया। अब हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस की जो अमाउंट है वो है ₹1200।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, एनुअल डिनर चार्जेस 4800 रुपीज़। इनकम साइड पर आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन 9000 रुपीज़ की थी, जिसमें 1000 ऐड करना था क्योंकि वो अभी मेंबर्स की तरफ से पेएबल था। अर्न कर लिया था लेकिन वो पेएबल था, तो उसको हमने ऐड कर दिया। 10,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन हो गई। एंट्रेंस फ़ी है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, एनुअल डिनर, हॉल रेंट एंड मिसलेनियस इनकम। इनकम साइड का टोटल किया फिर, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया, तो इनकम साइड जो है वो एक्सपेंडिचर साइड से ज़्यादा थी, यानी जो एसोसिएशन है वो सरप्लस में है। तो हमने एक्सपेंडिचर साइड पे एक तो सरप्लस लिखा, फिर सरप्लस के साथ जब इन सब अमाउंट्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है जो इनकम साइड का था, यानी जो एसोसिएशन है वो सरप्लस में है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन ऑफिसर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अदर रिसीट्स। पेमेंट साइड पर सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड क्लोजिंग बैलेंस। हमें इस क्वेश्चन की भी कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। 2015 दिसंबर 31, पहले तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें, 2015 लिखा हुआ है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमने प्रिपेयर करना है 2016 के लिए, और हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी 2016 का ही दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में लिखा है 2015 दिसंबर 31, बैलेंसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹10,000, बिल्डिंग्स ₹25,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹3,000। The balances as on 31st December 2016 are: subscription due ₹2,500, depreciate building by 5%, interest due on investment ₹500, prepare income and expenditure account। तो इसमें देखिए एक सिंपल सी चीज़ है कि जो भी 2015 वाले हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं उनको हमने कर देना माइनस, और जो 2016 वाली हैं या जो हमने अभी रिसीव होंगी, जो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होंगी या प्रीवियस ईयर होंगी, उनको माइनस कर देंगे, जो करंट ईयर की होंगी उनको ऐड कर देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेते हैं, ऑफिसर्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और इसमें फॉर्मेट में कोई मुश्किल चीज़ नहीं। रिसीट एंड पेमेंट है तो रिसीट्स वाली साइड जो होती है वो इनकम बन जाती है, और पेमेंट की साइड एक्सपेंडिचर हो जाती है। और एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं और इनकम को क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड से स्टार्ट करते हैं। सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की बात आ गई यानी रेवेन्यू है, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, इसमें अभी देखेंगे एसेट है स्पोर्ट्स मटेरियल वैसे तो, लेकिन इसमें हमें कोई डेप्रिसिएशन उसकी नहीं दी है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यहाँ पर हमें बताई गई थी 2016 में डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%। तो बिल्डिंग जो थी वो 2500 रुपीज़ की थी, मल्टीप्लाई बाय 5 किया, डिवाइड बाय 100, तो 125 रुपीज़ उसकी डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास। अब इनकम साइड पर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन 21,500 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन थी, और यहाँ देखें सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹3,000। तो ये प्रीवियस ईयर की थी, तो इस 3,000 को, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इस 3,000 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास 18,500 रुपीज़ जो आ गई सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, और करंट ईयर की थी 2,500 रुपीज़, तो उसको हमने ऐड कर लिया। यहाँ देखें सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹2,500 रुपीज़, तो हमने इसको ऐड कर दिया। एंट्रेंस फ़ी है 1,300, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का है, और इसमें करंट ईयर का भी सीन है। ये देखें इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़, यानी ये 2016 का ही है, अर्निंग हो गई है, तो हम इसको ऐड करेंगे। करंट ईयर वाली को ऐड कर दिया, करंट ईयर वाली को ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 1,000 रुपीज़। अदर रिसीट्स 800 रुपीज़। तो हमने अपनी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया और इनकम साइड का टोटल किया,
तो एक्सपेंडिचर साइड जो है वो इनकम साइड से कम थी। हमने इनकम साइड में सरप्लस निकाला जिसको हमने एक्सपेंडिचर साइड पर लिखा, और फिर विद सरप्लस जब हम सब अमाउंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इनकम साइड के इक्वल। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी सरप्लस में, ये ऑर्गेनाइजेशन भी सरप्लस में रही, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अभी तक देखिए हमें किसी भी क्वेश्चन में जो है वो बैलेंस शीट के लिए नहीं बोला गया है, हमने किसी भी क्वेश्चन में अभी तक प्रिपेयर नहीं की, तो हम बैलेंसेस को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब बोला जाएगा तो बैलेंसेस को इग्नोर हरगिज़ नहीं करना है, फिर हम इसको यूटिलाइज करेंगे बैलेंस शीट में। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें। रिसीट साइड पर आ जाते हैं पहले बैलेंस 1 जनवरी 2016 यानी ओपनिंग बैलेंस है, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट। पेमेंट साइड पर सेक्रेटरी सैलरी, वेजेस टू ग्राउंडमैन, ग्राउंड रेंट, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, सन्ड्री रिपेयर्स एंड बैलेंस 31 दिसंबर 2016 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है। एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पर ए बी यानी कि ये सब्सक्रिप्शन पहले हमें यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट वाली बात देखें, दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ₹400। प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है यानी इसको माइनस कर देना है। सेकंड वाली जो कि वेजेस टू ग्राउंड मैन है, ये बी वाली। अब इसको देखिएगा, दिस आइटम इंक्लूड ₹100 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है तो इसको भी माइनस कर देंगे। एंट्रेंस फी और टू बी कैपिटलाइज, जो एंट्रेंस फी है इसको कैपिटलाइज करना है। जब भी कोई भी चीज़ हमें बोली होगी कि इसको कैपिटलाइज कर दे यानी वो बैलेंस शीट में जाएगी, फिर हमने उसको अपनी इनकम साइड में नहीं लिखना होता है। अगर तो क्रेडिटेड टू रेवेन्यू लिखा होता है इसका मतलब होता है कि आप उसको लिखें इनकम साइड पे, लेकिन अगर कैपिटलाइज लिखा हो तो यानी हमने उसको सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना है। और कभी कभी यूँ भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप उसका एंट्रेंस फी का कुछ पार्ट जो है यानी कि 1/3 या 1/4 पार्ट जो है उसको कैपिटलाइज करते हैं, तो फिर हम उतना पार्ट जो है उसको सॉल्व करके उसको हम उसके मुताबिक बैलेंस शीट में लिख देते हैं और बाकी वाले को हम इनकम साइड पर लिखते हैं। लेकिन इसमें हमने कंप्लीट जो है वो बैलेंस शीट के लिए कैपिटलाइज करनी है। देखिएगा, एंट्रेंस फी आउट टू बी कैपिटलाइज, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2016 वर सन्ड्री रिपेयर्स ₹50। From the above particulars, prepare income and expenditure account for the year ended 31 December 2016. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लिया, स्पोर्ट्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाते हैं, सेक्रेटरी सैलरी, वेजेस टू ग्राउंडमैन। वेजेस टू ग्राउंडमैन थी ₹4700 की, और यहाँ पर देखें ₹100 जो है ये प्रीवियस ईयर से रिलेट करते थे, तो हमने ₹100 को माइनस कर दिया उसमें से। अब वेजेस टू ग्राउंडमैन रह गई ₹4600 की। फिर ग्राउंड रेंट है, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, सन्ड्री रिपेयर्स। सन्ड्री रिपेयर्स ₹200 के थे, जिसमें आउटस्टैंडिंग यानी ये करंट ईयर से बिलोंग करते थे, तो हमने ₹50 को उसमें प्लस कर दिया, तो सन्ड्री रिपेयर्स हो गए हमारे पास ₹250 के। सब्सक्रिप्शन थी ₹8700 की, और उसमें 400 जो थी वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करती थी, तो हमने ₹400 को माइनस कर दिया। ₹8300 अब हमारी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है। प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट, तो यहाँ पर हमने अपने इनकम साइड का टोटल किया और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया। तो इनकम साइड जो है उसका टोटल ₹8500 था। तो सॉरी, यहाँ पर आपको आंसर शो नहीं हो रहा है, वो मिस हो गया थोड़ा सा। तो ₹8500 जो है वो हमारी इनकम साइड का टोटल था, जिसका हमने सरप्लस निकाल के हमने एक्सपेंडिचर साइड पर लिखा। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर थी, ये सरप्लस था, तो ₹8500 हमारा इक्वल आंसर आ गया एक्सपेंडिचर का भी और इनकम का भी। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन की समझ आई है। बहुत ईजी थे, बहुत मज़े का चैप्टर है ये, और सिर्फ 7 प्रॉब्लम्स है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी 5 प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6 और 7 मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।